हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 मैथ का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं पहले। यानी ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, तो जो किसी भी वर्ड का मीनिंग जानने के लिए उसे हम सेपरेट करते हैं पहले। तो हम इसे सेपरेट करेंगे तो ये दो भागों में टूटेगा, ट्रिग्नो और मैट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री क्या हुआ? ट्रिग्नो मतलब ट्रायंगल, और मैट्री मतलब क्या? मैट्री मतलब मेजरमेंट। ओके, तो इस चैप्टर में हम किस चीज़ से डील करेंगे? इस चैप्टर में हम डील करेंगे ट्रायंगल ट्रायंगल के मेजरमेंट से। ट्रायंगल के मेजरमेंट से। ओके, बेसिकली ट्रायंगल तो बहुत सारे होते हैं, तो हम बेसिकली इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल से डील करेंगे। उसके मेजरमेंट, उसके जो साइड्स के जो उसके साइड्स के लेंथ, उनके एंगल्स, इन सब से हम डील करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं कि तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो पता होगा, जिसकी हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, जिसका एक साइड 90 डिग्री होता है। ओके, उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जो ये साइड है उसे क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। इस साइड को क्या बोलेंगे? बेस। और जो खड़ा है उसे क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ओके, तो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में? जो हम देखेंगे कि जो ये एंगल है जिसे हम थीटा बोलते हैं, जो ये एंगल और जो ये एंगल, जो ये ट्रायंगल का जो एंगल है और जो ट्रायंगल के साइड है, उनकी लेंथ का रिलेशन इस ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे हम। जैसे कि ये एंगल है थीटा, ये कैसे रिलेट कर रहा है लेंथ ऑफ साइड से। ये पूरे चैप्टर में हम ये देखेंगे। ओके, तो हम पहले एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक जो यहाँ पर कुतुब मीनार है। ओके, कुतुब मीनार को तो आपने देखा होगा। और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है और ये बेस है अपनी। ये ऑब्जर्वर ही कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा है, तो हमारा ये हाइपोटेनस बनेगा। ओके, तो इस जो हमारा जो मोटो क्या है कि इस कुतुब मीनार के हाइट को नापना। इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट को नापने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि टॉप पे जाके स्केल फेंको, लेकिन वो तो बहुत लेंदी काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसे वो आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस बेस को पता लगाते हैं। मान लीजिए ये बी है, और इस एंगल को पता लगाते हैं जिस एंगल से ऑब्जर्वर टॉप को देख रहा है। मान लीजिए थीटा है। अगर हमें ये बी और थीटा पता चल गया ना, तो हमें ये हाइट भी पता चल जाएगी। चलिए देखते कैसे। तो हमारी जो ओके, तो हमारा अगला टर्म आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो होते हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल है, जो इनके साइड है हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, जो इन जो साइड है इनके रेशियो, जो इनका रेशियो होता है, जैसे कि परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस हो गया, जो हाइपोटेनियस अपन में परपेंडिकुलर हो गया, बेस अपन में हाइपोटेनियस हो गया, जो ये रेशियो है ये हमारे एंगल से कैसे रिलेट कर रहे हैं, एंगल से कैसे रिलेट कर रहे हैं, ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, तो हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ओके, पहला है साइन थीटा, इस एंगल को मान लेते हैं हम थीटा। तो इस एंगल के बेस पे हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे। पहला है साइन थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अगर हमारा ये थीटा है और हम साइन थीटा निकालें तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ के बराबर होगा, परपेंडिकुलर का लेंथ और अपॉन में हाइपोटेनियस की लेंथ। मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है 3, ये हाइपोटेनियस है 5, जो टेन थीटा होगा वो होगा 3/5। तो दूसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी जो ये ट्राइंगल है, अगर ये थीटा है तो इसका बेस की लेंथ मान लिया हमारे 4 है, बेस की लेंथ और हाइपोटेनियस की लेंथ का रेशियो हमारा कॉस थीटा के बराबर होगा। बेस की लेंथ यानी 4/5 के बराबर। ओके, थर्ड है हमारी टेन थीटा। टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर। ऐसे ही यहाँ पर जो परपेंडिकुलर का जो लेंथ है और बेस का लेंथ है उनके रेशियो के बराबर होगा हमारा टेन थीटा, 3/4। ऐसे ही एक होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा हो गया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में नहीं, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन में, कॉसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इसमें देखें तो हाइपोटेनियस क्या हमारी 5, परपेंडिकुलर क्या है 3, तो 5/3। ऐसे ही जो हमारा होता है सेक थीटा, जो होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस के बराबर। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास यहाँ पर 5 और बेस क्या है हमारे पास 4। ऐसे ही होता है हमारा एक आखिरी होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारे पास 4, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 3। तो ये हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है जो हमें पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। ओके, तो ये हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। इनको जो ये रेशियो है इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि जो इस साइन थीटा वो परपेंडिकुलर पर में हाइपोटेनियस के बराबर होता है, कॉस थीटा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस के बराबर। जो आपको ये जो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस के बराबर होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये सब आपको याद करनी पड़ेंगी क्वेश्चंस के लिए। ओके, तो याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। ऐसे लिख लेना है PH BH P/B। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो ये मेन जो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है ना, और ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, ये इन तीनों का उल्टा होती है। जैसे कि जो कॉसेक होता है वो साइन का इन्वर्स होता है, कॉसेक होता है वो साइन का इन्वर्स होता है। सेक होता है
वो कॉस का इन्वर्स होता है, और जो कॉट होता है वो tan का इन्वर्स होता है। ओके, तो हम याद कैसे करेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये एक राइम बन गई जो आपको याद कर लेनी है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा। नहीं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आपको याद कैसे आएगा? ये है हमारे पास साइन, पंडित हर यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये हमारा कॉस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और ये हमारा है टेन, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इसका उल्टा कर देंगे, जिसकी साइन का उल्टा कर देंगे, आ जाएगा हमारा कॉसेक। तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, इसको उल्टा कर देंगे, हाइपोटेनियस बेस किसके बराबर होगा? कॉसेक के। हाइपोटेशन नहीं, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर कॉसेक के बराबर होगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस सेक के बराबर होगा, और इसको उल्टा करेंगे, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर वो कॉट के बराबर होगा। ओके, तो ये एक याद करने की ट्रिक है। तो आगे हमारा इसके हमारे पे है साइन थीटा। तो हमारा ये इसमें दो चीज़ हैं, साइन है और थीटा, ये एंगल है। तो ये जो ये साइन है और ये थीटा है ना, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये एक रिलेशन है जिसमें ये साइन होती है, वो इसकी नो मीनिंग होती है, इसकी कोई मीनिंग नहीं होती, मीन नहीं होता इसका। ये यूज़ किया जाता है खाली जो एंगल्स का रिलेशन बनाया जाता है ना, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। ओके, इसकी साइन 0 डिग्री होता है हमारे पास, 0, साइन 30 डिग्री होता है हमारे पास, 1/2। आगे पढ़ेंगे आप। तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो ड्राइव करी है, उसका रिलेशन बताने के लिए जो लगाया गया है, कॉसेक, सेक, कॉट, साइन। ओके, अगली चीज़ है, जैसे आपको दिया गया है साइन 30 डिग्री अपॉन में 2, तो मेजरली जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, इस 2 को 30 से काट देते हैं और यहाँ पर 15 लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये एंगल है और ये एक वैल्यू है, वैल्यू नहीं, ये कांस्टेंट है। मान लिया एक साइन थीटा है अपॉन में 2, ये एक नंबर है, नंबर, और ये एक एंगल है। अगर ये नंबर होता ना 30 तो ये कर सकता था, लेकिन ये एंगल है जो ये कटेगा नहीं जिससे। ओके, तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक थी बच्चों की,